उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूरा दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। रात में मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस की कस्टडी में उस समय थे, सोचिए पूरा बड़े बड़े आला अधिकारी पुलिस फोर्स के बीच में 3 युवक जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। और ये सब कुछ लाइव कैमरे के सामने हो रहा था, लाइव कैमरे के सामने हो रहा था, सोचिए। और धार्मिक नारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जय श्री राम। मुझे कहीं ना कहीं जो लोग भी ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हिंदू धर्म को भी वो आतंकवादियों की श्रेणी में रखने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई मुसलमान अल्लाहू अकबर नारा देकर किसी, चाहे मुसलमान का कत्ल करे चाहे हिंदू का कत्ल करते, पर हम लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी है, गलत प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो आज भी हमें आवश्यकता है कि ऐसे लोगों का मनोबल हम न बढ़ाएं। मैं मानता हूं कि कुछ पत्रकार हैं, कुछ इंटरनेट साइट्स हैं जो बड़ा धड़ल्ले से लिख रहे हैं कि देखिए अतीक अहमद और अशरफ के पूरा इन लोगों का कुनबा खत्म हो गया। कुनबा नहीं खत्म हो गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है उत्तर प्रदेश के शासन पर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। हमारे देश में न्यायालय है, जज हैं, वकील हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान, निपटान ये लोग करेंगे, या फिर न वकील न दलील न अपील, सीधे इनकाउंटर करेंगे या फिर किसी के द्वारा करवाएंगे, हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को खुला अवसर दे देते हैं कि आप कुछ चीज़ें अपने हैंडल से करिए, तो उन्हीं चीज़ों का दुरुपयोग होने लगता है जो आजकल हमारे प्रदेश में चल रहा है। हालांकि इसमें प्रयागराज के पूरे कह सकते हैं चौकसी कर दी गई है, बाहरी गाड़ियाँ, बाहरी लोग नहीं जा सकते हैं। धारा 144 भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वहाँ पे जो है सूचना संबंधी नेट वगैरह कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इससे कुछ नहीं होने वाला, पर ये जो दाग लगा हुआ है, आँख के बदले आँख यदि मांगोगे तो फिर संसार में कौन रह जाएगा, पूरा संसार अंधा हो जाएगा। हमारे देश के तथाकथित लोगों को, जो लोग हमारे देश को संचालित कर रहे हैं, यदि उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज़ बची हुई है तो इस बात को थोड़ा सा गहन विचार से सुलझाएं। क्या यही स्थिति अब रहेगी हमारे देश में? बंद कर दिया जाए न्यायालय? मैं मानता हूँ, देखिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही तर्क वितर्क कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में सर्वप्रथम संविधान है। संविधान के हिसाब से, ठीक कानून के हिसाब से सरकारें चलेंगी कि ये लोग चलाएंगे। जिसका जितना कार्य, पुलिस का काम क्या होता है? कोर्ट में ले जाके समर्पण करना, और आजकल यही लोग सब बन गए हैं। तो ये स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है। आज आप मारेंगे, कल वो मारेंगे, ये जो प्रतिशोध की आग है ये लंबे समय तक चलेगी। और इससे जानते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान किसके होगा? हमें, आपको होगा। और हमारी जो छवि इस समय सुधर रही थी, अन्य देशों में जब ये जानकारी जाएगी, वीडियो देखेंगे लोग, अरे पहले तो हम वीडियो देखते थे कि अल्लाहू अकबर के नारे लगा के लोग एक दूसरे को मारते थे, आज तो स्थिति उल्टी हो गई है। जय श्री राम के नारे लगाकर इतना बड़ा उद्घोष संबोधन करके मारा जा रहा है। तो पता है हमारी जो लोकप्रियता बढ़ रही थी ना, हमारे धर्म से, हमारे लोगों से, उनके अंदर भी एक डर और आतंक बन जाएगा कि नहीं ये लोग भी वही हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्यों प्रचार प्रसार करें, क्यों इनका मनोबल बढ़ाएं? हालांकि उनसे पूछताछ भी हुई है, पूछताछ हुई है कि बताइए आपको इनके मारने का उद्देश्य क्या था। तो वो कई बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मारा इसलिए गया है उन लोगों के द्वारा क्योंकि वो गुंडा बनना चाहते थे। बोले कि हम छोटे मोटे अपराधी बनकर कब तक रहेंगे, जब तक किसी बड़ी घटना, बड़े व्यक्ति को नहीं मारेंगे तब तक हम फेमस नहीं होंगे। तो फेमस होने के लिए हम मार देंगे। सोचिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोगों का हत्या किया गया किसी संगठन या किसी व्यक्ति ने, और सबको जो सज़ा हुई वो न्यायालय के द्वारा हुई। क्योंकि हमारे देश में एक व्यवस्था बनी हुई है, यदि सब लोग अपने अपने हिसाब से एक दूसरे से बदला लेने लगेंगे तब स्थिति दयनीय हो जाएगी। क्योंकि आज जो विधि विधान हम बता रहे हैं ना, ये विधि विधान कोई भी देश का जानकार देखिएगा तो इसे व्यर्थ ही बताएगा, क्योंकि ये सारी स्थितियां हमने पैदा की है। याद रखिएगा, जो चीज़ें हमारे देश को चला रही हैं, चाहे हमारे देश का संविधान हो चाहे कानून हो,
इसके अगेंस्ट यदि कोई काम कर रहा है तो उसका मनोबल आप लोग ना बढ़ाएं, सख्ती के साथ उसका विरोध करें, उसे सही आईना दिखाने का प्रयास करें। अब बोलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसका उद्घोष कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, जिनके ऊपर, जिनके सर के ऊपर, जिनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है समाज के लोगों की, मीडिया के लोग, यही हमारे भाई बंधु, किस प्रकार से इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सच बोलने की आप लोग ताकत रखिए। इस प्रकार का यदि हमारे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बनाया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब दंगे हो जाएंगे हमारे प्रदेश में। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, जितने भी लोग हैं इस कार्यों में संलिप्त पाए जाएं, उनका सख्ती के साथ पैरों से उनका फन कुचल दिया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि इसका रेशियो यदि ऐसे ही बिगड़ता रहा, बढ़ता रहा, क्या रोजगार की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हैं आप लोग, तरक्की की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें धरी की धराई रह जाएंगी। यदि धार्मिक उन्माद इन बातों को लेकर भड़का तो याद रखिएगा इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो ऐसी चीज़ों को छूट दे दिए हैं। तो वीडियो बनाने का दोस्तों यही मकसद था कि ऐसे लोगों का आप लोग समर्थन ना करें, मनोबल ना बढ़ाएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और बस यही कहना चाहता हूँ कि भैया वकील आप लोग तो बहुत शिक्षित हैं, संविधान के एक आर्टिकल के बारे में आप लोग जानते हैं। यदि यही स्थिति रही तो आप लोगों को भी बंद कर देना चाहिए वकालत। और सोचिए अतीक अहमद, वो कहता है कि एक जज के समक्ष कहता है कि भैया मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं और शासन स्तर के बड़े बड़े अधिकारी, नेता मुझे मरवा न दें। फिर भी सोचिए अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ के शासन और प्रशासन का बनता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय कोई ऐसी टीम बनाएगा जिसमें हमारे प्रदेश का कोई भी ना हो, न कोई अधिकारी हो, न कोई, मतलब एक बंदा नहीं होना चाहिए जिस वजह से उसकी कार्यशैली प्रभावित ना हो। और जितने भी पुलिसकर्मी, ऑफिसर उसकी सिक्योरिटी में मौजूद थे, आर्टिकल 311 के द्वारा सबकी परमानेंट ख़त्म कर देनी चाहिए नौकरी, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से आपकी सुरक्षा में छूट करके वहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, सोचिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी की बातों में आकर कुछ बातें ना करें, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं।